हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट 2020 के पेपर नंबर 1 जो कि जनरल पेपर होता है हमारा टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का, और इसके बाद में पेपर कोड नंबर 55 विच इज़ लेबर लॉ, पेपर कोड नंबर 17 विच इज़ मैनेजमेंट और कॉमर्स के मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है उस सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के को कवर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। फ्रेंड्स, इस वेज पेमेंट में हम दो तरह के पेमेंट्स पढ़ने वाले हैं। वेज मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट तो वैसे बहुत सारे हैं, पर आज के लिए हम दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। एक है टाइम वेज सिस्टम और सेकेंड वन इज़ पीस वेज सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स मेथड्स ऑफ वेज सिस्टम की। सो फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट जैसा कि हमने बात किया अभी कि दो तरह के आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइम वेज सिस्टम। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें वेजेस किस तरह से दी जाती हैं, जितना कि कोई भी वर्कर उस जगह पे वर्कशॉप में या ऑफिस में टाइम स्पेंड करता है उसके बेस पर ही उसको वेज दी जाती है। इन द पास्ट वर्कर वर्क पेड ऑन द डेली बेसिस। पहले के समय में वर्कर्स किस तरह से पेड किया जाता था, अभी भी किया जाता है वैसे तो, डेली बेसिस पे भी वेज पेमेंट की जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। इट मीन्स कि सपोज करें कि किसी भी वर्कर ने सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का टाइम या 7 बजे तक का टाइम डेली पूरे महीने में वहाँ पर स्पेंड किया है किसी भी वर्कशॉप पे या किसी भी फैक्ट्री में, तो उसको टाइम के बेसिस पे वेज पेमेंट की जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें होता है एक तो इन दिस मेथड workers feel secure, confident and assured of being paid at the end of the day। सिंपल सी बात है ना फ्रेंड्स कि इस मेथड में क्या होता है, वर्कर्स जो है वो सिक्योर फील करते हैं। उनके पास कोई ऐसा टारगेट तो होता नहीं है, उनको पूरा दिन बस अपना काम करना होता है, इसलिए वो सिक्योर फील करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और एश्योर्ड होते हैं कि जब शाम होगी, जब हमारा दिन ख़त्म होगा या फिर जब महीना ख़त्म होगा, वीक ख़त्म होगा, जैसा भी उनका जो भी शेड्यूल बना हुआ है वो उस तरह से वो जब एंड होगा तो हमें उसके वेजेस मिलेगी ही। Then there is no need to maintain any record in this case and therefore no hassle of appointing specialist of for all this। So कि यहाँ पर फिर कोई भी किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की नीड नहीं होती कि किस वर्कर ने कितना काम किया, कितने पीसेस बनाए हैं, कितने वो क्रिएट किए गए हैं। इस तरह से कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की, इस तरह का कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की नीड नहीं होती। तो इसके लिए कोई अलग से सुपरवाइज़र या इस तरह का कोई भी स्टाफ जो है उसको अपॉइंट करने की नीड नहीं होती है ना, और इन सारे झंझटों से बचा जा सकता है। देन है a worker can work skillfully in this case as there is no hurry of finishing stipulated time। तो यहाँ पर क्या है, वर्कर्स जो होते हैं वो मोर स्किलफुली काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी भी काम को जल्दी से ख़त्म करने का तो कोई ऐसा क्राइटेरिया होता नहीं है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से उस काम को परफॉर्म करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। Then every worker is being paid equally, therefore a sense of equality and solidarity is created among them। तो हर वर्कर को उसके समय के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से इक्वली पे किया जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छी इक्वालिटी और जो ग्रुप है, वर्कर का ग्रुप है, उनके बीच में एक कह सकते हैं अच्छा मतलब एक अच्छी क्या बना सकती है, सॉलिडारिटी क्रिएट की जा सकती है ग्रुप में और वर्कर्स में। देन दिस मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट एंड सुटेबल व्हेन वर्क डन ऑफ एन इंटेंजिबल नेचर एंड नॉट फिजिबल टू मेजर द आउटपुट।
तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि ये जो मेथड है वो कहाँ कन्वीनियंट होगी और कहाँ सुटेबल होगी, तो उस तरह के वर्क्स में जहाँ पर कि उसको जो वर्क है उसको मेज़र नहीं किया जा सकता है। जस्ट अगर पीसेस क्रिएट करने की बात हो, किसी तरह की यूनिट्स बनाने की बात हो, तो वहाँ पर गिनी जा सकती हैं कि पर्टिकुलर वर्कर ने एक दिन में 10 यूनिट्स क्रिएट की हैं या 2 यूनिट क्रिएट की हैं। बट अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पर कि उस वर्क को कह सकते हैं कि इंटेंजिबल नेचर का अगर वो वर्क है या फिजिबल है, उसको मेज़र नहीं किया जा सकता, उसको नापा या गिना नहीं जा सकता, वहाँ पर ये मेथड जो है मोर सुटेबल और कन्वीनियंट होती है फ्रेंड्स। देन इट इज़ सुटेबल इन कंटिन्यूस और असेंबली लाइन प्रोडक्शन वेयर द आउटपुट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन इंडिविजुअल वर्कर। तो ये और कहाँ सुटेबल होती है, तो ये जहाँ पर कंटिन्यूस वर्क होता है ना फ्रेंड्स, जहाँ पर कंटिन्यूस वर्क चलता रहता है या फिर जहाँ पर असेंबली लाइन प्रोडक्शन टाइप का काम होता है, वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होती है, जहाँ पर और जहाँ पर कि आउटपुट जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्कर पर डिपेंड नहीं करता, वहाँ पर ये मेथड ज़्यादा सुटेबल होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये तो हमने बात की कि टाइम वेस्ट सिस्टम क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पर भी दिन के हिसाब से कि एक दिन में आपको इतने से इतने टाइम काम करना है और आपको इतनी वेजेस पे की जाएगी, पर्टिकुलर एक मेज़र होता है, वो इस तरह से जहाँ काम करना होता है वो टाइम वेस्ट सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो कि ज़्यादा प्रचलन में है, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है वर्कर्स के लिए भी और एज वेल एज जो ऑनर होते हैं उनके लिए भी या मैनेजर्स के लिए भी। तो वो वाला जो सिस्टम है वो है पीस वेज सिस्टम। सो इसका कैसे होता है, तो इन दिस मेथड कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन और आउटपुट ऑफ अ वर्कर। तो जैसे पहले हमने बात की कि यहाँ पर आउटपुट की जो टाइम वेज सिस्टम में आउटपुट की बात नहीं होती है, बट पीस वेज सिस्टम में किस पे बात होती है, कॉम्पेंसेशन किस पे बेस्ड करता है, तो वो करता है कि किस वर्कर ने कितना वर्क किया है, इट मीन्स उसने कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, कितनी यूनिट्स क्रिएट की हैं, कितने पीसेस क्रिएट किए हैं या उसका आउटपुट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। सो reward is in proportion to the effort, so people tend to work hard to gain more incentives। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर जो रिवॉर्ड है, जो कॉम्पेंसेशन है, वो किसकी प्रोपोर्शन में मिलता है, वो उस वर्कर की एफर्ट्स की प्रोपोर्शन में मिलता है। इट मीन्स कि सपोज़ करें कि किसी वर्कर को 2 यूनिट्स पर डे बनाना है और उसने 4 बना ली, तो उसको 2 जो यूनिट्स हुई एक्स्ट्रा हुई उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो ये उसने अब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई है, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे। तो पीपल क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस का प्रोडक्शन कर सकें, अच्छा से अच्छा आउटपुट दे सकें, ताकि उनको ज़्यादा पैसा ज़्यादा उसमें मिले, कम समय में मिले। सो एफिशिएंट वर्कर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट एंड अर्न मोर इफ़ एम्बिशियस। तो जो एफिशिएंट वर्कर हैं और अगर वो एम्बिशियस भी हुए, वे महत्वाकांक्षी भी हुए, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट को शो कर सकें, सबके सामने बता सकें कि कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, कितने एफर्टफुली काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। Then low supervision will be required in this case as workers themselves are keen to increase their efficiency level। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब सिंपल सी बात है ना कि जब वर्कर खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेगा, अच्छे से अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसको उसी के बेस पे जो वो है रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसी के बेस पे उसको कॉम्पनसेट किया जाने वाला है, तो वो खुद ही जो है क्या कह सकते हैं, खुद कीन रहेगा, उसके बारे में अवेयर रहेगा कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकूँ। तो यहाँ पर सुपरविज़न लो होगा, ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन वर्कर कोऑपरेट मोर इन दिस मेथड विद इनोवेटिव स्कीम्स ऑफ
rationalization designed to improve efficiency of operation। तो यहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं नई नई स्कीम्स को लाने के लिए, नए नए मेथड्स को लाने के लिए, इनोवेटिव स्कीम्स को उस वर्क में क्या कह सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि उनके जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन प्रमोशन बिकम्स मोर ऑब्जेक्टिव एज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ एनीवन्स विम्स एंड फैंसीज। तो यहाँ पर जो प्रमोशंस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट का प्रमोशन हुआ, तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है किस पर, ये जो मेथड है पीस रेट सिस्टम की, जो वजह से किस पर डिपेंड करती है, तो वह डिपेंड करती है उनके परफॉर्मेंस पे, वर्कर के परफॉर्मेंस पे, बजाय किसी के भी कह सकते हैं वीम्स में, इट मीन्स सनक, किसी भी सनक के लिए उसकी जो ज़रूरतों के हिसाब से उसका प्रमोशन नहीं होता, उसके वर्क के हिसाब से होता है, उसके आउटपुट के हिसाब से उसमें पेमेंट की जाती है बेसिकली। Then this method will be more advantageous as will lead to reduction in overall labor cost and increase in productivity। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि ये ज़्यादा एडवांटेजेस होगी ही, क्योंकि इसमें ना तो सुपरविज़न ज़्यादा लगता है, फिर वर्कर खुद ब खुद ज़्यादा काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, तो वो खुद अगर ज़्यादा काम करेगा तो लेबर कम लगेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये जितनी लेबर होगी उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, पता रहता है ना कि कौन कितना काम कर रहा है, इसलिए। और प्रोडक्टिविटी है वो खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। देन इन द लास्ट, this reduction in labor cost will ultimately benefit to the customer in the form of lower prices or better quality, the society as a whole stand to gain। तो जब खर्च कम होगा किसी भी प्रोडक्ट के आउटपुट पर, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर खर्च अगर कम होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो किसी भी फॉर्म में, या तो लोअर फॉर्म हो, या फिर जब पैसे अच्छे मिलते हैं तो क्या होता है, जो वर्कर भी होता है वो अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करता है। क्वालिटी भी तो देखी जाती है ना फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्शन की, किसी भी यूनिट की आउटपुट होने के बाद में, तो वो अच्छे से अच्छा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है। तो होल स्ट्रेंथ जो है वो गेन किसका होता है, वो सोसाइटी का ही होता है, कंज्यूमर्स का ही होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज, अच्छा भी अब बचा है, सॉरी। सो आगे है, लो सुपरविजन विल बी रिक्वायर्ड इन द केस, सॉरी ये जो है वो डबल हो गया है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक विच वॉज मैथड्स ऑफ पेमेंट, और इसमें आज हमने पढ़ा टाइम वेज सिस्टम और पीस वेज सिस्टम। और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही आपको अच्छे से और अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा पाई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो फिर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नीड जिन भी स्टूडेंट्स को हो उन सब के पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच, बाय।